देखो, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैंने कल भी आपसे बात कही, यदि कहीं इतिहास की बात होती है, सच्चे इतिहास की बात होती है, तो आर्य समाज के पास में बात होती है। बाकी किसी भागवताचार्य के पास में सच्चा इतिहास आपको नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूं, दुनिया का सबसे बेवकूफ जंतु धरती पर कोई है तो वह हिंदू है। हिंदू से ज्यादा बेवकूफ प्राणी आपको धरती पर कोई नहीं मिलेगा। आप कहेंगे स्वामी जी कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, दुनिया में कोई ऐसा भी बेवकूफ आपको आदमी मिलेगा कि जो अपने पूर्वजों के, महापुरुषों के गंदा चरित्र चित्रण सुनकर के प्रसन्न होता हो। है कोई ऐसा प्राणी? अरे आप लोगों ने देखा, नुपुर शर्मा ने उनके मोहम्मद साहब के बारे में 2 टिप्पणी कर दी थी, और वो टिप्पणी कुछ गलत नहीं थी। भाई, मोहम्मद साहब और आयशा को लेकर के टिप्पणी की थी कि आयशा की उम्र उस समय केवल 6 साल की थी जिस समय उनकी शादी हुई मोहम्मद के साथ में। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समाज के हिसाब से ये गलत है। मोहम्मद की छवि समाज में गलत जाएगी। उन लोगों ने सही बात को भी नकार दिया। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग गए। पूरे 58 देशों ने मिलकर के बहिष्कार कर दिया। नुपुर शर्मा को लेने के देने पड़ गए। अपने मोहम्मद के बारे में एक शब्द वो सुन नहीं सकते। क्रिश्चियन लोगों को देख लो, उनके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते। और हम क्या है, मनिहारी का वेश बना और शाम चूड़ी बेचने आया। रात शाम सपने में आगे दहिए पी के सर, रात शाम ने चुन्नी पकड़ी, चुन्नी होगी फर, ये चल रहा है। यानी आश्चर्य की बात है, यहां लाखों लाखों रुपए की कथाएं हो रही हैं। 11-11 लाख रुपए एक एक दिन की दक्षिणा व्यास महाराज ले रहे हैं। लेकिन समाज को क्या बना रहे हैं? पूरा समाज भांड बना करके पटक दिया भांड लोगों ने। सब नच गई। हमारी माता बहन कथा के पंडाल में चली गई, वहां डीजे बज रहे हैं, वहां नाच हो रहे हैं, और 4 ठुमके लगा लिए। वो भी समझती हम तो तर गई। बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं जी कथा में बड़ा रस बरस रहा है। अरे क्या खाकर रस बरस रहा है? इसमें क्या मिल रहा है उस कथा में? केवल अपने महापुरुषों का चरित्र हनन किया जा रहा है आज, और हम स्वयं करा रहे हैं। पैसा दे दे करके भगवान कृष्ण के बारे में गंदी गंदी कहानियां हम लोग स्वयं सुन रहे हैं। शर्मा नहीं चाहिए। आप धर्म को कैसे बचा पाओगे बताओ मुझे? ये विडंबना है। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए हम कहां पर आकर के बोल रहे हैं। यदि ये चीजें आपने अपने सनातन धर्म से नहीं हटाई तो फिर आप किसी विदेशी विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे भाई, उस मौलाना को आर्य समाज से क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है कि जब वो भगवान कृष्ण पर आक्षेप करता है, पुराणों को लेकर के कोई भी भागवताचार्य खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी शंकराचार्य खड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो आर्य समाज खड़ा होता है। और आज से नहीं, हमारे इतिहास को पढ़ करके देखो। निजाम हैदराबाद ने जब मंदिर के घंटे घड़ियालों पर प्रतिबंध लगाया था, तो वहां सारे के सारे ये बड़े बड़े कथाकार, तिलक छापे लगाने वाले, कोई नहीं पहुंचा। सबसे पहले पहुंचे तो आर्य समाजी पहुंचे। नारायण स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आर्य समाज का जत्था वहां पर पहुंचा। निजाम हैदराबाद ने नारायण स्वामी जी को बुलाया और कहा, स्वामी जी तुम क्यों यहां पर मरने के लिए आ गए? अरे तुम्हारा इनसे क्या मतलब? तुम न तो मूर्ति पूजा करते हो, न तुम इन चीजों के पक्ष में हो। मैंने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाया, मंदिरों पर ताले लगा दिए, तुमको तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों मरने के लिए, ताले खुलवाने के लिए यहां पर आ गए? नारायण स्वामी कहते हैं, अरे नवाब उस्मान अली, तू आर्य समाज को समझता क्या है? तूने हमको और हिंदुओं को अलग अलग समझा हुआ है क्या? अरे बेवकूफ, हम दोनों हिंदू और आर्य समाजी तो कैंची के दोनों धड़ों के समान है। जब कैंची खाली होती है, दोनों बजाते हैं तो आपस में बजते रहते हैं, टकराते रहते हैं। लेकिन जब दोनों के बीच में तीसरा फंस जाता है तो दोनों मिलकर के उसको काट देते हैं। हम सनातनी, हम हिंदू और आर्य समाजी एक ही परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तू हमें फूट डालना चाहता है क्या? उस समय कोई भी नहीं पहुंचा था। उस समय आर्य समाज ने जाकर के आपके मंदिरों पर लगे ताले, घंटे घड़ियालों पर लगे प्रतिबंध को खुलवाया था। इस बात को लोग भूल जाते हैं। आर्य समाज के बारे में अनर्गल प्रलाप लोग करते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज भी, ये मैं नहीं कहता हूं, अभी हमारा फरीदाबाद के अंदर प्रोग्राम था। सुरेश चौहान के, बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि हम सनातनियों के पास में यदि अपने धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए यदि सबसे बड़ी तोप है तो सत्यार्थ प्रकाश है। योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, जब उनका अंतिम समय था, हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित जी का जब अंतिम समय था तो लोग बड़े उदास, हताश, निराश उनके सामने खड़े हुए। लोगों ने कहा, पंडित जी महाराज, आप दुनिया से जा रहे हो। आपने पूरे जीवन में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वो संस्थापक रहे,
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और पंडित मदन मोहन मालवीय ने मिलकर के आगरा के अंदर अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की। लोगों ने कहा कि आपके जाने के बाद में हमारा रक्षक कौन होगा, हमारी रक्षा कैसे होगी, सनातन धर्म कैसे बचेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय अपने तकिए के नीचे से पुस्तक निकालते हैं सत्यार्थ प्रकाश, और पंडित मदन मोहन मालवीय उस पुस्तक को दिखाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, जब तक धरती पर सत्यार्थ प्रकाश है तब तक दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई भी विदेशी विधर्मी तुम्हारे धर्म संस्कृति पर, महापुरुषों पर आक्षेप नहीं कर सकता। इस सत्यार्थ प्रकाश को संभाल के रखना, यह सौगात मैं तुमको देकर के जा रहा हूं। यह बात कही थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, पौराणिक कथाकार ने, ये गलत बात है। मैंने की गलत बात नहीं है, ये बात किसी आर्य समाज के विद्वान ने नहीं लिखी, बल्कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी है। एक पौराणिक व्यक्ति ने, इलाहाबाद से वो पुस्तक छपी है, उसमें पौराणिक व्यक्ति इस बात को लिखता है। पंडित मदन मोहन